हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूज स्टडी। तो आज की क्लास में क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी है जिसका नाम है गणित प्रकाश, वो हम आपको पढ़ा रहे थे और हमारा चैप्टर 2 जो है वो चल रहा था। आपका चैप्टर 2 जो है काफी ज्यादा लेंदी है, ठीक है। तो इसके कई सारे पार्ट्स बनेंगे और आप यहाँ पे इंडेक्स भी देख सकते हो कितने चैप्टर है टोटल। यहाँ पे 10 चैप्टर जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। कितने चैप्टर दिए गए हैं? 10 चैप्टर जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमारा दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है रेखाएं और कोण, ठीक है। आज हमारा, हम आपको पेज नंबर बता देते हैं, ये हमारा पेज नंबर 21 है, ठीक है। पेज नंबर 21 पे हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और ये हमारी जो हेडिंग आती है वो है कोणों की तुलना, ठीक है। कोण को हम क्या कहते हैं, अगर आपको समझना है भाई, कोण को हम एंगल कहते हैं, अगर इंग्लिश में बोले तो क्या कहते हैं? एंगल, ठीक है। तो कोणों की हमें तुलना करनी है, ठीक है। कोण क्या होते हैं? जब इस तरीके से कोई हमारा पॉइंट वर्टेक्स जिसको बोलते हैं, उससे कोई दो रेखाएं अलग अलग दिशाओं में जब जाती हैं तो इनके बीच का जो एंगल बनता है, मतलब जिनके बीच का जो कोना होता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं या कोण बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? नीचे दिए गए जानवरों को देखिए जिनका मुंह खुला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सांप है, यहाँ पे फिश है, और ये हमारी डक है, और यहाँ पे स्नेल टाइप में कुछ दिया गया है, और ये हमारा क्रोकोडाइल है। ये सारे के सारे क्या किए हुए हैं? मुंह फैलाए खड़े हुए हैं। फिर ये कह रहे हैं कि क्या आप अ, क्या आप इनमें से कोई कोड देख सकते हैं? तो भाई हमको साफ साफ इनमें जो है वो कोड दिखाई दे रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं यदि हाँ तो उनमें से प्रत्येक की भुजाओं और शीर्ष को अंकित कीजिए। मतलब भुजाएं क्या होती है? ये जो होते हैं इसको क्या कहते हैं? ये जो हमारी साइड्स दी गई होती है, ये जैसे ये है और ये है, ये हमारी क्या होती है? इनको हम भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। शीर्ष क्या होता है? इस वर्टेक्स को ही हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो ये कह रहे हैं शीर्ष बताओ और उनकी भुजा बताओ। कुछ कुछ मुख मुंह अन्य से अधिक खुले हैं। आप यह समझ सकते हैं कि जिनका जितना अधिक जबड़ों का घुमाव होगा, कोण उतना ही बड़ा होगा। क्या इन चित्रों में दिए गए कोणों को आप छोटे से बड़े के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं? मतलब हमें अब बताना है कि भाई सबसे छोटा मुंह किसका खुला है, फिर उससे बड़ा किसका है, लास्ट में सबसे बड़ा किसका है। तो हमें करना क्या है? एक तरीके से कह सकते हैं ये एंगल्स को हमें आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। छोटे से बड़े के रूप में व्यवस्थित करने को ही हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ एंगल्स दिए गए हैं, कुछ एंगल्स हमको दिख रहा है। ये यहाँ पे बड़ा एंगल दिया गया है, ऐसे ही ये यहाँ पे छोटे छोटे एंगल्स दिए गए हैं। अगर हम आपसे पूछें कौन सा बड़ा एंगल है और कौन सा छोटा एंगल है, तो आप बिना सोचे समझे ये कह दोगे कि ये वाला जो पहला वाला हमारा जो डायग्राम है, इसमें इसका एंगल बड़ा है, और ये जो छोटे वाले हैं इनका एंगल छोटा है, ठीक है। यही बोलोगे ना, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगी आपसे कि भाई आपका आंसर गलत है। अगर मैं इन दोनों के लिए पूछूं तो आपका आंसर क्या रहेगा? तो आप कह सकते हो कि भाई हाँ, ये इन दोनों के एंगल तो समान लग रहा है पर ये वाला बड़ा लग रहा है। पर एक्चुअल में तीनों ही एंगल कैसे हैं? बराबर हैं, ठीक है। एक्चुअल में तीनों ही एंगल कैसे हैं? बराबर हैं। इस चीज को हम प्रूव करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। चलो भाई प्रूव कर लेते हैं। क्या करना था हमें? इस तरीके से हमने ये एंगल बना दिया, ठीक है। एंगल बना दिया है हमने। अब हम आगे क्या करेंगे? इसको एक के ऊपर एक रख कर दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस एंगल के ऊपर हम फ्री हैंड कर रहे हैं। तो हमारी लाइनें हैं जो वो थोड़ी बहुत तिरछी विरछी हो सकती हैं,
ठीक है, हम स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमने ये एंगल लिया, इस एंगल को हमने इसके ऊपर रखा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी भुजाओं के ऊपर भुजाएं आ रही हैं, मतलब हमारा एंगल जो है वो बिल्कुल सेम है, और हमारा शीर्ष जो है वो भी सेम वही जगह पे जा रहा है। ठीक है, आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा था ये वाला एंगल जो था जस्ट इसके बराबर था, अब यही एंगल को हम यहाँ पे माप के देखेंगे, तो हमने यहाँ पे देखा सेम वही जो छोटे वाले हमारे जो दो एंगल्स बने हुए थे, दो कोण हमारे बने हुए थे, इनको जब हमने बड़े वाले कोण के ऊपर, ठीक है, रखा, तो वो भी उसके जस्ट बराबर निकला। तो इससे हमें क्या प्रूव होता है, मतलब इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, तो भाई इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो हमारी भुजाएं हैं, भुजाएं हमारी कितनी भी बड़ी हो जाएं, कितनी भी छोटी हो जाएं, अगर उन दो भुजाओं के बीच का कोण समान है, तो वो दोनों कोण हमारे क्या बोले जाएंगे, समान बोले जाएंगे। ठीक है, मतलब भुजाओं की लंबाई से कोण का लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज को हम अपने थ्योरी में लिख देंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, किसी भी कोण की भुजाएं बड़ी या छोटी करने से उसके उसके उसकी भुजाओं के बीच बने कोण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे, हम फिर से समझा देते हैं। कोई एंगल है, उसकी हम भुजाएं कितनी भी लंबी कर दें, कितनी भी छोटी कर दें, ये जो हमारा एंगल दिया गया है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, भुजाओं से कोई लेना देना नहीं है, चाहे जितनी छोटी हो चाहे जितनी बड़ी हो, एंगल हमारा उतना ही रहता है। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया। अब हम अपने क्वेश्चन में, जो हमारा बुक का क्वेश्चन था, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, कुछ एंगल दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका एंगल कुछ, अरे यार, इसका लाइन ही ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसका एंगल जो है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, ये हमारा दिया गया है, ये दिया गया है, देख लिया। और इसका एंगल काफी छोटा दिया गया है ना, ये हमारा एंगल काफी छोटा दिया गया है। और इसका एंगल देखते हैं, काफी ज्यादा फैला हुआ है। अब ये छोटा सा हमारा वॉर्म है, इसका एंगल भी दिया गया है। ठीक है, इतना बड़ा है। और ये हमारा क्या है, मगरमच्छ। ठीक है, इसका एंगल जो है, इसका क्या कहते हैं, इसका जो मुंह है काफी बड़ा है, मुंह तो हमको काफी बड़ा दिख रहा है ना, पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसका मुंह कितना बड़ा है। ये जो मुंह है, समझ लो यही इसकी क्या है, ये क्या है, भुजाएं हैं। तो हमने अभी पढ़ा था, भुजाएं चाहे जितनी बड़ी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, भुजाओं के बड़े होने से कोण बड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है, वो भुजाएं किस एंगल में सटी हुई है, ठीक है, उनके बीच की दूरी क्या है, ये हमारा डिसाइड करता है। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली। अब हम क्या करते हैं, अरे यार, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख ले। तो हमने क्या किया था, सबके जो माउथ थे
उनका एंगल जो है वो हमने बना लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब इनके सबके एंगल्स को हम बाहर निकाल कर मापेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा किसका एंगल, ये रहा हमारा एंगल सांप का। ठीक है, सांप का एंगल ये रहा। ठीक है, ऐसे ही हमने इसका एंगल निकाला है, ये क्या है, हमारी फिश का एंगल है। इसको भी हम थोड़ा घुमा लेते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारा होगा जाके। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा बैठा, मतलब ये इसका एंगल जो है हमारे, ये मछली का मुंह का एंगल साफ साफ दिखने में लग रहा है छोटा है, तो सांप से तो छोटा ही होगा। अब हम इसका एंगल निकालते हैं, डक का। ठीक है, डक का एंगल अगर हम यहाँ पे रखते हैं, अब ये ध्यान रखना है जो हमारी बेस वाली भुजा है, ठीक है, बेस वाली भुजा का मतलब समझ रहे हो, और नीचे वाली जो हमारी लाइन होती है वो हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सांप का एंगल हमने निकाला, ये तो काफी छोटा निकला जाके। ठीक है, और ये जो है हमारा क्रोकोडाइल का एंगल है, इसको भी हम यहीं पे रख लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमको पता चल जाएगा भाई किसका एंगल कितना है, कौन किस नंबर पे है, कौन किस नंबर पे आता है। ठीक है, इस तरीके से हमने रख लिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साफ साफ हमको देखने से पता चल रहा है सबसे बड़ा मुंह जो है फैला किसका है, वो है सांप, वो डक का। किसका है, डक का। अब हम क्या कर देंगे, छोटे से बड़े की नंबरिंग कर देंगे, यही हमसे कहा गया था, छोटे से बड़े में इसको व्यवस्थित करो। कैसे, इनके मुंह के फैलाव के हिसाब से, या कह लो इनके एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो हमको क्या करना है, छोटे से बड़े में इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे छोटा मुंह मतलब सबसे कम एंगल किसका दिख रहा है, तो सबसे कम एंगल जो है वो इसका दिख रहा है, इसकी नंबरिंग हो जाएगी 1। फिर उसके बाद में हमारा किसका दिख रहा है, ये वाला, तो इसकी नंबरिंग हो जाएगी 2। फिर उसके बाद आप देख सकते हो क्रोकोडाइल वाला एंगल जो है वो हमारा ये है, इसकी नंबरिंग हो जाएगी 3। फिर उसके बाद में ये जो है सांप है हमारा जो है, इसकी नंबरिंग हो जाएगी 4, जो कि ये वाला था। ये लास्ट वाला सबसे बड़ा एंगल ये किसका था, ये था डक का, जिसकी नंबरिंग हो जाएगी 5। तो हमने छोटे से बड़े के रूप में व्यवस्थित कर दिया है। अगर आपको लिखना है तो आप इस तरीके से भी लिख भी सकते हो। सबसे ये हमारा क्या, सी हॉर्स हमको लग रहा है, वार्म तो नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ पे घोड़ा, समुद्री घोड़ा लिख देंगे। ठीक है, समुद्री घोड़ा सबसे पहले हमारा आ जाएगा। ठीक है, समुद्री घोड़े के बाद में किसका एंगल था हमारा, फिश मतलब मछली। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या किसका आएगा, मछली के बाद में हमारा तीसरे नंबर पे थे मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ। ठीक है, और उसके बाद में हमारा था सांप। फिर उसके बाद में हमारा सबसे बड़ा एंगल कौन बना रहा है, किसका मुख सबसे बड़ा एंगल बना रहा है, बतख। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। आगे चलते हैं, तो आगे हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, आगे इन्होंने कहा है क्या दो कोणों की तुलना हमेशा सरल होती है। मतलब अगर हमारे पास दो कोण दिए हैं, हमें उनकी तुलना करनी है, तो वो तुलना क्या सरल होती है, वो तो हमें करने पे पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ एंगल्स जो है वो हमारे दिए गए। ठीक है, ये कुछ एंगल्स है जिसमें जिसका एंगल काफी बड़ा है, इस तरीके से दिख रहा है, ये हमारा छोटा है, ये भी छोटा है। ठीक है, इस तरीके से कई सारे एंगल जो है वो हमारे दिए गए हैं। ये कह रहे हैं ऊपर कुछ कोण दिए गए हैं, एंगल मतलब कोण होता है, कंफ्यूज मत होना। प्रत्येक कोण को चिन्हित कीजिए। आप उनकी तुलना कैसे करोगे, कुछ और कोण बनाइए, उन्हें चिन्हित कीजिए और उनकी तुलना कीजिए। मतलब इनके अलावा भी हमको कुछ कोण जो है बनाने हैं, तो हमको बताना है कि कौन कोण बड़ा है और कौन कोण छोटा है। तो इन चीजों को समझाने के लिए ना आपको 2 रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन तो खुद ही पूछा है, लेकिन इन्हीं चीज को समझने के लिए आपके बुक में खुद ही बताया गया है कि कैसे हम पता करेंगे। तो पहली चीज जो इन्होंने दी है वो दी है अध्यारोपण की। अध्यारोपण को हम क्या कहते हैं, सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अध्यारोपण मतलब हम एक एंगल के ऊपर दूसरे एंगल को जब रखते हैं तो हम तुलना करके बता सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है।
ठीक है। दूसरा जो हमारा तरीका दिया गया है वो दिया गया है समान कोण। इसमें भी हमें एक के ऊपर एक ही रखना पड़ता है, तो इससे भी पता चल जाता है। तो अध्यारोपण करते हैं तब क्या क्या कंडीशन आती है, पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने लिखा क्या है। इन्होंने लिखा है अध्यारोपण द्वारा किन्हीं दो कोणों की तुलना एक कोण को दूसरे कोण के ऊपर रख कर की जा सकती है। तो तुलना हम कैसे करेंगे, एक कोण के ऊपर दूसरे कोण को रखकर, जैसा कि हमने अभी दिखाया भी था आपको। यहाँ पे बोला है अध्यारोपण करते हुए कोणों के शीर्ष एक दूसरे पर होने चाहिए। शीर्ष मतलब ये जो शीर्ष होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। तो ही हम कहेंगे कि, और साथ में शीर्ष एक दूसरे के ऊपर होने के साथ साथ ये हमारा बेस भी एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। जो हमारी लेटी हुई लाइन होती है, ठीक है, लेटी हुई लाइन हो, कोई एक भुजा जो है एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तभी हम उनकी सही से तुलना कर पाएंगे, नहीं तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं अध्यारोपण के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा कोण छोटा है और कौन सा कोण बड़ा है। आया समझ में। फिर ये कह रहे हैं आकृति में दो कोणों को अध्यारोपित किया गया है, अतः आकृति से क्या स्पष्ट है कि कोण पी क्यू आर ए बी से बड़ा है, ठीक है। अब हम इस चीज को देख लेते हैं कि भाई कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। इस चीज को हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। सुपर इम्पोज करने पे कौन सा कोण हमारा बड़ा होगा कौन सा कोण छोटा होगा ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो भाई हम सुपर इम्पोज कर लेते हैं कि कैसे होगा। जैसे कि ये हमारा एंगल कौन सा है, ए बी सी, ठीक है। इसका शीर्ष क्या था, बी, ठीक है। शीर्ष के ऊपर शीर्ष, और ये जो नीचे वाली हमारी भुजा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाली हमारी भुजा होती है इसको हम आधार कहते हैं। शीर्ष के ऊपर शीर्ष और एक कोई भुजा जो है वो हमें उसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। आधार को ही रख लो, चाहे इस वाली भुजा को रख लो। तो एक मतलब शीर्ष और एक भुजा एक दूसरे के ऊपर जब सुपर इम्पोज करते हैं इस तरीके से, तब हमें पता चलेगा कौन सा कोण छोटा है और कौन सा कोण बड़ा है। ऐसे ही कोणों की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे कि ये वाला हम कोण उठाते हैं, ठीक है, इस पे जब रखते हैं तो हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, क्या साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये वाला जो एंगल जो हमने अभी उठा के रखा छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा है, ठीक है। ये तो हमने कंपेयर कर लिया इसके ऊपर रख के, ठीक है। अब वापस से इस वाले को हम यहाँ पे रख के देखते हैं, तो हमने यहाँ पे देखा ये जो हमारा ए बी सी वाला था, ठीक है, ये जो ए बी सी जो हमने अभी रखा वो ए बी सी हमारा एंगल हो गया, जो कि कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। अब हम दूसरे एंगल को उठाकर रखते हैं तो ये हमारा है दूसरा एंगल। इसको जब हमने यहाँ पे उठा के रखा तो जस्ट बड़े वाले एंगल के बराबर हुआ, ठीक है। इन्होंने सुपर इम्पोज करके दिखाया है, और हम क्या कर रहे हैं, इसी सुपर इम्पोज कैसे किया जाता है इस चीज को हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो बड़ा वाला पी क्यू आर वाला एंगल था वो हमारा बड़ा निकला, और छोटा वाला क्या था, एबीसी था, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने इसको देखा है। इसीलिए यहाँ पे बोला है आकृति में दो कोणों को अध्यारोपित करने पर अध्यारोपित किया जाता है, इससे पता चल जाता है पी क्यू आर जो है वो हमारा ए बी से बड़ा है, ठीक है। कौन सा कोण हमारा बड़ा है, पी क्यू आर वाला जो एंगल है हमारा ये बड़ा है, इससे त्रिभुज ए बी सी से, और जो एंगल बड़ा होता है उसकी तरफ क्रोकोडाइल माउथ खोल देते हैं, ठीक है। मतलब समझ में आ गया। ये जो इधर वाला हिस्सा जो होता है वो बड़े के लिए होता है, और इधर वाला हिस्सा जो होता है वो किसके लिए होते हैं, छोटे के लिए होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा सुपर इम्पोज करने पे कोणों की हम तुलना कैसे करते हैं। इस साइन के बारे में भी हम यहाँ पे अलग से लिख दे रहे हैं, ठीक है। इधर हमारा कौन सा लिखा जाता है, जो बड़ा नंबर होता है, इधर हमारा कॉर्नर वाला जो होता है उधर हमारा छोटा नंबर लिखा जाता है, ठीक है। ये चीजें भी आपको पता नहीं चाहिए। पहली चीज तो पता चल गई। अब दूसरा तरीका होता है कोणों की तुलना करने का, वो होता है समान कोण। समान कोण मतलब हम हमारे कोण समान है। अभी तक हमने देखा था कि कोण हमारा कौन सा छोटा हो रहा है कौन सा बड़ा हो रहा है, ये पता लगाया था। अब हम क्या करेंगे, हमारे कोण समान कैसे निकलते हैं ये कैसे पता लगाएंगे। तो इन्होंने कहा है आकृति में दर्शाए गए
कोण एओबी कहाँ है? ये वाला जो कोण है हमारा, ये हम कौन सा है? एओबी। फिर उन्होंने कहा है एक्स और वाई में से कौन सा बड़ा है। अब ये हमसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, हालांकि आंसर इन्होंने खुद ही दे दिया है कौन सा बड़ा है। ये कह रहे हैं कि एओबी और दूसरा वाला जो एंगल है हमारा कौन सा? एक्स ओ वाई, इन दोनों में कौन बड़ा है? एक्स और वाई कहाँ है? ये वाला एंगल जो है, जो शीर्ष होता है उसको हम बीच में बोलते हैं। जैसे इसका शीर्ष ओ है, इसमें भी शीर्ष ओ है, तो ओ को हमने बीच में रखा है, ठीक है। एक्स और वाई इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सुपर इम्पोजिशन ही करेंगे, जैसे किया था। सुपर इम्पोजिशन कैसे किया जाता है? सुपर इम्पोजिशन करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो, सुपर इम्पोजिशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कोण को उठाना पड़ता है, ठीक है। और शीर्ष के ऊपर शीर्ष और एक भुजा, हम भुजा के ऊपर भुजा रख देते हैं। तो हमने देखा, ये हमने कोण जो है वो रख दिया। अब हम क्या करेंगे? दूसरा वाला एंगल भी उठाएंगे। अब इसको भी हम उठा लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर रख दिया, दोनों ही कोण हमने रख दिया। हमारी भुजाएं भले देखो ए छोटी बड़ी हो रही हूँ, देखो ये छोटे जो ए और बी का भुजा थी वो छोटी हो रही है, और जो हमारी एक्स और वाई वाली भुजा है वो कैसी हो रही है? बड़ी हो रही है। तो हमने दोनों ही एंगल को जब एक दूसरे के ऊपर उठा के रखा तो हमने पाया कि वो दोनों जो है वो कैसा कर रहे थे? सेम एंगल बना रहे थे। आप देख सकते हो दोनों के एंगल जो है वो कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। दोनों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। जैसे हम नमस्ते करते हैं, जब हम नमस्ते करते हैं तब हमारी कैसी पोजीशन रहती है? हमारी उंगली एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है, ओवरलैप करती है, और कहीं भी छोटी बड़ी नहीं होती। अगर हमारे दोनों हाथ के साइज सबके ही बराबर होते हैं, ठीक है। कोई रेयर केस होता हो किसी का एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा होता हो, देखो अंगूठे के ऊपर अंगूठा, उंगलियों के ऊपर उंगली, कहीं भी हमारा इधर उधर नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो गया? समान हो गया। इसको क्या कहेंगे? समान कहेंगे। अगर इन्हीं हाथों को ऐसे रख दे, ठीक है, ऐसे रख देंगे, आप देख लोगे, देख रहे होगे हमारी मछली बन गई है, पर ये भुजा कहाँ जा रही, ये भुजा कहाँ जा रही, और इधर भी हमारा कुछ भी समान नहीं है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हम तुलना करते हैं, ठीक है। ये चीजें हमने देख ली। अब चलते हैं आगे, इन्होंने क्या लिखा है। ये कह रहे हैं दोनों कोणों के शीर्ष एक समान है, ठीक है, ये तो हमने भी देख लिया। फिर कह रहे हैं दोनों कोणों की भुजाएं एक दूसरे को पूरी तरह से अध्यारोपित कर रही हैं। एक दूसरे को पूरी तरीके से अध्यारोपित कर रही हैं का मतलब क्या हुआ? इस चीज का मतलब हुआ कि बिल्कुल, अरे यार, एक दूसरे का एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरीके से ढक रही है। हालांकि हमारी भुजा छोटी बड़ी हो रही है, वो बात अलग है, तो लेकिन ये एक दूसरे को पूरी तरीके से क्या कर रही हैं? ढक रही हैं, ठीक है। तो यही बात इन्होंने बोला है, ढक रही हैं या अध्यारोपित कर रही हैं, बात एक ही है। तो इन्होंने कहा है ए सॉरी ओ ए, ये वाली भुजा जो हमारी है वो किसके बराबर आ गई है? ओ एक्स के ऊपर आ गई है, अध्यारोपित कर दिए। ओ बी को हमने किसके ऊपर अध्यारोपित किया? ओ वाई के ऊपर अध्यारोपित किया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा? इसके बाद इन्होंने कहा है अतः ये दोनों कोण आकार में कैसे हैं? समान है। ये दोनों कोण आकार में कैसे हैं? समान हैं, ठीक है। इसके बाद बोला है इन दोनों कोणों के माप एक समान है क्योंकि ये दोनों कोण एक समान घूर्णन या घुमाव के कारण बने हैं। मतलब इस बात का मतलब क्या है भाई? इस बात का मतलब है कि ये दोनों कोण समान है क्योंकि इनका घूर्णन जो है वो समान है। तो इस बात का सीधा सीधा मतलब ये है भाई, हमने इस वाली भुजा को चलो उठा ही लेते हैं, ठीक है। अरे यार, ये जो भुजा थी हमारी, ठीक है, ये भुजा हमारी पहले कहाँ थी? ये भुजा हमारी पहले एक के ऊपर एक थी। फिर हमने क्या किया? इसका इस तरीके से घूर्णन कराया, ठीक है। जब हमने इसका घूर्णन कराया मतलब इसको घुमाया, ठीक है, जब हमने इसको घुमाया
तब हमको क्या मिला, एक एंगल मिला, ये एंगल। ऐसे ही इसको भी हमने घुमाया और ये दोनों घूमने का एंगल जो है, घुमाव जो है, एंगल जो है, कोण जो है, वो बराबर निकला है, समान निकला है। इसीलिए जब ये कोण समान होते हैं तो इसका मतलब कोण ही समान है, ये दोनों समान है। ठीक है, अध्यारोपण की दृष्टि से जब दो कोणों के उभयनिष्ठ शीर्ष और दोनों कोणों की भुजाएं एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं तो दोनों कोणों के माप के अक्षर होते हैं समान आते हैं। तो एक ही चीज को ये बार बार लिख रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए, आपको रटना ना पड़े। इसी चीज को इन्होंने कम से कम 4-5 लाइनों में 3-4 बार बोला है ताकि आपके दिमाग में बैठ। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है अध्यारोपण की दृष्टि से जब दो कोणों के उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ शीर्ष और दोनों कोणों की भुजाएं समान होती हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं तो दोनों कोण समान होते हैं। मतलब आपस से उन्होंने वही लाइन बोल दी है कि जब हम दोनों कोणों के शीर्ष के ऊपर शीर्ष रखते हैं, भुजा के ऊपर भुजा रखते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके कोण जो होते हैं वो कैसे आते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो अब हमारी आ गई है एक्सरसाइज, आइए पता लगाएं। तो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आपकी क्लास को ओवर कर देंगे। ठीक है, अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना। आप लोग भूल जाते हो, फिर ढूंढते रहते हो। मैम आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, काफी दिनों से हमने क्लासेस नहीं बनाई है 6th क्लास में, काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, मैम पढ़ाइए, मैम पढ़ाइए, मैम पढ़ाइए, मैम पढ़ाइए। तो फिलहाल आपकी स्टार्ट कर रही है क्लासेस, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस जो है हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक आयताकार कागज को मोड़िए। तो हमको एक चित्र दिया गया है, इस तरीके से आयताकार कागज हमारी बुक में दिया गया है। ये कह रहे हैं अब घुमाव के निशान पर, मतलब हमको मोड़ना है तो कुछ इस तरीके से ये घुमाव पड़ेगा। ठीक है, मतलब निशान पड़ेगा। एक रेखा खींचनी है, घुमाव मतलब यही जो इस रेखा की बात की गई, इसी को ही इन्होंने कहा है, इस तरीके से कागज मोड़ना है। कागज की भुजाओं के बीच बने कोणों को नाम दीजिए और उनके कोणों की तुलना कीजिए। तो तुलना करने का मेथड हमने क्या देखा था, सुपर इम्पोजिशन, जिसको कह देते हैं अध्यारोपण, या कह लो ओवरलैपिंग, या कह लो एक के ऊपर एक रखना। ठीक है, आयताकार कागज को घुमाकर विभिन्न कोण बनाइए और उनकी तुलना कीजिए। ठीक है, क्या भी बताइए कि इनमें से कौन सा कोण सबसे बड़ा है और कौन सा कोण सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम तो हमारे पास है और इसमें मोड़ भी हमको देके रखा है। ठीक है, मोड़ हमारा कहाँ पे देके रखा है, ये जो है ये हमारा क्या है, मोड़ इन्होंने देके रखा है। ठीक है, मोड़ इन्होंने देके रखा है। अब हमें करना क्या है, ये अब हम इसमें देखेंगे भुजाएं हमारी कहाँ पे है, शीर्ष हमारा कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई, ये जो हमारा यहाँ पे कोण का मोड़ जो है, ठीक है, यही हमारा क्या है, शीर्ष है। यही हमारा क्या है, शीर्ष है। अब भुजाएं हमारी किधर बनेगी, भुजाओं की बात करते हैं तो एक भुजा हमारी ये हुई, एक किरण इधर से बनाई, ठीक है, और दूसरी किरण हमारी ये हुई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक एंगल बन गया है। ये तो हमारा रहा एक एंगल। अब हम बात करते हैं दूसरे एंगल की। अब दूसरा एंगल कहाँ पे बनेगा, तो भाई ये रही हमारी दूसरी भुजा और इस भुजा के इसी मोड़ को ही हमने क्या कह दिया है, इस कोण की दूसरी भुजा। ठीक है, जहां पे हमारा दूसरा एंगल कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है। तो 2 एंगल हमारे पास बन रहे हैं। अगर हमें इनका नाम देना है तो हम नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम ए लिख देते हैं, ए रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए रेड से लिख देते हैं। ठीक है, ये है हमारा ए, यहाँ पे बी और सी। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सी बी और इधर कर देते हैं डी। ठीक है,
अब डिपेंड करता है आप नाम रखना चाहते हो और नहीं रखना चाहते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, एंगल बना लिया। अब हमें चेक करना है कि ये वाला एंगल बना है बड़ा है या ये वाला एंगल बड़ा है। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे, तो आइए यहाँ पे समझते हैं। तो हमने एंगल तो बना लिए और ये वाला एंगल हमारा ये रहा। अब हमें क्या करना है, सुपर इम्पोज कराना है। सुपर इम्पोज कराना है या कह लो हमें क्या करना है, यहाँ पे इनका अध्यारोपण कराना है, तो सुपर इम्पोज कराते हैं। ठीक है, तो एंगल जो है वो हमने उठा लिया। अब हमको इस तरीके से नहीं रखना है, इस तरीके से रख दो कि सेम वही चीज आएगी। तो हमें क्या करना है, इसको फ्लिप कराना होगा। तो भाई फ्लिप करा लिया हमने। अब हमने शीर्ष के ऊपर शीर्ष और एक भुजा के ऊपर एक भुजा रखी। तो हमने यहाँ पे देखा कि एंगल जो है वो हमारा सुपर इम्पोज हो चुका है। अब बात आती है कि एंगल हमारा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारा रेड वाला एंगल था, जिसका नाम था, क्या था, इसका नाम था हमारा, क्या नाम था, CBD। ठीक है, सी बी और डी, ये वाला एंगल हमारा छोटा पड़ रहा है। और ये जो हमारा ABC जो था, ठीक है, जो ABC था वो हमारा एंगल बड़ा पड़ रहा है। अब इन्होंने क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि कौन सा जो बड़ा एंगल है और कौन सा छोटा एंगल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि तुलना करने पर। और तुलना हमने कैसे की, अध्यारोपण से। चाहे तो ब्रैकेट में लिख दो, चाहे तो आप लिख सकते हो अध्यारोपण से तुलना करने, अध्यारोपण द्वारा करने पर। ठीक है, तुलना करने पर कैसे की हमने, अध्यारोपण करके की। ठीक है, तो हमने क्या पाया, कौन सा एंगल बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बड़ा वाला है ABC। ठीक है, कोण जो हमारा ABC वाला है वो बड़ा है और छोटा कौन सा है, CBD। ठीक है, इस तरीके से हम अपने आंसर को लिख देंगे। इन्होंने कहा था पता लगाओ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में कहा है प्रत्येक स्थिति में बताइए कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे AOB हमारा कहाँ है, ये वाला जो हमारा है। ठीक है, ये रुको जरा, ये वाला जो एंगल है ये OB है। XOY कहाँ है, ये वाला XOY है। और YOC हमारा ये है। अब इन्हीं की ही आपस में हमें क्या करानी है, तुलना करा के लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो वही तुलना करने का तरीका तो हमारा वही रहेगा, सेम वही रहेगा ना, सेम। तो चलिए करते हैं इनको। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन किसके लिए है, AOB और X और Y। ठीक है, AOB हमारा ब्लू वाला एंगल है और X और Y जो है वो हमारा रेड वाला है। ठीक है, ये है हमारा। तो हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले AOB ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने AOB ले लिया। ये हमारा एंगल कौन सा है, नामकरण हम कर देते हैं, नहीं तो रह जाएगा। ठीक है, ये है हमारा A और ये है हमारा O। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं O और यहाँ पे लिख देते हैं B। ठीक है, अब हमारा ये एंगल तो हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट वाला एंगल इन्होंने जो दिया है वो कौन सा दिया, X और Y। ठीक है, ये दूसरा एंगल हमको कौन सा दिया है, X और Y। अब हम इसके ऊपर इसको रखते हैं। ठीक है, शीर्ष के ऊपर शीर्ष रखना चाहिए और एक कम से कम भुजा जो है वो हमारी बराबर होनी चाहिए। तो हम एक भुजा जो है वो सुपर इम्पोज करा देते हैं, शीर्ष के ऊपर शीर्ष हो गया और एक भुजा जो है वो हमारी क्या हो गई है, सुपर इम्पोज करा दी है। आप यहाँ पे देख सकते हो शीर्ष और एक भुजा को हमने सुपर इम्पोज कराया, तब कौन सा एंगल आपको बड़ा दिख रहा है, तो आप कहोगे जो हमारा AOB वाला एंगल है वो बड़ा है और जो हमारा ये XOY वाला एंगल जो है वो हमारा कैसा है, छोटा है। यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं XO
यहाँ पे कर देते हैं y। ठीक है, तो कौन सा एंगल हमारा छोटा हो गया, एक्स ओ वाई वाला एंगल छोटा हो गया। ये तो तरीका रहा अध्यारोपण वाला, लेकिन अब आप अध्यारोपण कहाँ करने बैठोगे, आप थोड़ी ना अध्यारोपण इस तरीके से कर पाओगे, यहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप है तो हम करा के आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप जब करोगे स्कूल में इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा चूंकि एंगल ए ओ बी जो है ज्यादा ओपन है या ज्यादा खुला है। ठीक है, या हम ये लिख सकते हैं ए ओ बी की भुजाएं, ठीक है, ज्यादा खुली हैं, अतः कोण ए ओ बी बड़ा है। ठीक है, आपको तुलना इस तरीके से करनी है, जैसे कि आप देख रहे हो ए ओ बी हमारा ये है और एक्स और वाई हमारा ये है। अब आप साफ साफ बता सकते हो कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बी वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ए ओ बी वाले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, मतलब बी वाले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ए ओ बी और एक्स ओ बी को हमें चेक करना है। ए ओ बी कहाँ है, ठीक है, ये वाला एंगल कहाँ चला गया, ए ओ बी ये वाला एंगल है। ठीक है, एक्स ओ बी कहाँ है, ये वाला एंगल है। साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि ए ओ बी जो है वो ज्यादा खुला है और एक्स ओ बी जो है वो कम खुला है। तो इसका मतलब हमारा बड़ा वाला एंगल इसमें भी क्या हो गया, ए ओ बी ही हो गया है। ठीक है, लेकिन हम आपको सुपर इम्पोज करा के दिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने एंगल बना दिए, ए ओ बी वाला है ये हमारा एक्स और बी वाला है। इस इन एंगल को इस एंगल पर जब सुपर इम्पोज कराते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये एक्स ओ सी वाला जो एंगल है, ठीक है, ये हमारा एक्स ओ बी, सॉरी एक्स ओ सी बार बार बोल रहा है, एक्स ओ सी वाला जो एंगल है वो इसके अंदर आ रहा है और जो हमारा एक्स ओ बी वाला जो एंगल है वो बाहर निकला जा रहा है। इसका मतलब ए ओ बी जो है वो बड़ा है। ठीक है, हाँ, लेकिन हमें बताना कैसे है, हमें सेम इसी लैंग्वेज में ही बताना है। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बस इसको थोड़ा सा सही कर देंगे। ठीक है, हमें सेम वही चीज यहाँ पे लिखी जाएगी, ए ओ की भुजाएं जो है ज्यादा खुली है अतः ए ओ बी जो है वो ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेम वही आंसर आ गया है। ठीक है, अब चाहे तो ये भी आप बढ़ा सकते हो यहाँ पे इस तरीके से कि कोण ए ओ बी जो है वो बड़ा है किससे, कोण एक्स ओ बी से। इसमें भी सेम ऐसे ही आप लिख सकते हो, कोण ए ओ बी जो है वो बड़ा है किससे, कोण एक्स ओ वाई से। अब अपना थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाले में जब हम देखते हैं हमारा एक्स ओ बी दिया गया है, एक्स हमारा ये है, ओ हमारा बी है, मतलब सेम यही वाला जो एंगल हमको दिया गया है यही वाला एंगल हमारा क्या है, एक्स ओ बी है। फिर हमें तुलना करनी है एक्स ओ सी से। ठीक है, और एक्स ओ सी, बी और सी एक ही पॉइंट पे है, मतलब एक ही रेखा पे है, तो एक्स ओ सी भी हमारा ये एंगल हो गया, मतलब सेम एंगल है। ठीक है, हमारा एंगल जो है वो सेम ही है, बस यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, और बी और सी पॉइंट जो है एक ही रेखा पे है, मतलब ये दोनों एंगल जो है वो हमारे कैसे हो गए, समान एंगल हो गए। कैसे एंगल एंगल हो गए हैं, समान एंगल हो गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम आपको समझाते हुए बता देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सारे एंगल जो है वो बना लिए हैं। ये हमारा एक्सओ सी है और ये हमारा एक्सओ बी है। हमें क्या करना है, सुपर इम्पोज जब कराएंगे तो कैसे, सुपर इम्पोज का मतलब एंगल के ऊपर एंगल जब हम यहाँ रखेंगे, शीर्ष के ऊपर शीर्ष, तो ही ये हमारा देखो वो बिल्कुल ओवरलैप कर गया। देखो हमको नीचे वाला कोण जो है वो दिख ही नहीं रहा है, ऊपर वाला कोण बिल्कुल ओवरलैप कर गया है। इसका मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, इसका मतलब सीधे सीधे यही निकलता है कि ये दोनों कोण जो है वो हमारे कैसे हैं,
समान। कैसे हैं ये दोनों कोण? समान है। देखो सुपर इम्पोज कराया, पूरा कोड ही गायब हो गया। ठीक है। अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कोण एक्स ओ बी और कोण एक्स ओ सी बिल्कुल समान है। समान है क्योंकि क्योंकि बिंदु बी व सी एक ही किरण पर बने हैं। किस पे बने हैं? किरण पर बने हैं। अब किरण क्या होती है, रेखा क्या होती है, ये सारी चीजें हमने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था, मतलब चैप्टर के पढ़ाते हुए चल रहे हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कराते हुए चल रहे हैं। दोनों काम जो है वो एक साथ ही चल रहे हैं। चैप्टर पढ़ा रहे हैं और एक्सरसाइज बीच में आती जा रही है। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने आपको अच्छे से समझाई हैं, तो पूरा चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इस बार ऐसा नहीं होगा कि एक्सरसाइज खाली पढ़ ली और आपका काम बन गया। आपको पूरा चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चंस में है नहीं कुछ, लेकिन इस बार थोड़ी इतनी ज्यादा दे दी गई है मैथ्स में आपको समझाने के लिए, और लिखना भी पड़ रहा है। सिर्फ समझाना ही नहीं पड़ रहा है, लिखना भी पड़ रहा है। तो थोड़ा टीचर उसको टफ पड़ रहा होगा, क्योंकि अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए समझाते हुए चल रहे थे, लेकिन इस बार थ्योरी भी लिख लिख के आपको समझानी है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो और आपका ये दूसरा चैप्टर ना बहुत ही ज्यादा लेंथी है, बहुत ही ज्यादा। सभी चैप्टर्स में सबसे ज्यादा लेंथी है, इसलिए इस चैप्टर में भी थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। ठीक है। और अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कोण बड़ा है, एक्स ओ वाई या ए ओ बी? कारण बताएंगे। ठीक है, तो कारण क्या, वही हमें अध्यारोपण ही करना है हमको। ठीक है, तो चलिए इस चीज क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सेम वही चीज, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोण बड़ा है कौन सा कोण छोटा है? तो भाई अब तक आपके दिमाग में रट गई होगी, बैठ गई होगी, कभी ना भूलने वाली चीज याद हो गई होगी कि जब किसी दो एंगल की तुलना करनी पड़ती है तो हमें क्या कराना चाहिए? सुपर इम्पोजिशन, या कह लो कि हमें उनका अध्यारोपण कराना चाहिए। तो ठीक है, अध्यारोपण कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल निकाल लेते। सबसे पहले एक्स ओ वाई की बात की गई है, तो सबसे पहले एक्स ओ वाई जो एंगल है उनको ले लेते हैं। तो एक्स ओ वाई हमने एंगल यहाँ पे ले लिया। अब उसके बाद हमें चाहिए क्या होगा? ए ओ बी चाहिए होगा, तो ए ओ बी भी हमने ले लिया। अब यहाँ पे हम कैसे, इस तरीके से शीर्ष ही नहीं मिलाना है, हमने आपको क्या बताया था? शीर्ष से शीर्ष मिलाने के अलावा हमें एक भुजा भी मिलानी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? एक भुजा भी मिलानी पड़ती है, तब जाके हम सही डिसीजन ले पाते हैं। सुपर इम्पोजिशन तभी हम कर पाते हैं सही, कि हमारा कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। तो पिंक वाला हमारा क्या था? पिंक वाला था एक्स ओ वाई। ठीक है, ये हो गया पिंक वाले को भी। और हमारा ए ओ बी क्या था? ग्रीन वाला, तो ये हो गया ए ओ बी। ठीक है, अब आप देख सकते हो साफ साफ यहाँ पे हम पता चल रहा है कि कौन सा एंगल जो है वो बड़ा है। बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा एंगल बड़ा है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है एक्स ओ वाई जो है ज्यादा फैला है, इसलिए वो हमारा ज्यादा बड़ा है। और एक्स ए ओ बी जो है वो हमारा कम फैला है, इसलिए ये हमारा छोटा एंगल है। ठीक है, अब इन्होंने कहा क्या था, कौन सा एंगल बड़ा है, तो बड़े के बारे में हमें बताना है, तो हम यहाँ पे बड़े के बारे में ही बता देंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर दोनों कोणों को अध्यारोपित
करने पर पता चला कि कोण एक्स ओ वी सॉरी एक्स ओ वाई ज्यादा ओपन है या खुला है अतः अतः क्या बताओ भाई अतः कोण एक्स ओ बी एक्स ओ वाई इज ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी मतलब एक्स ओ वाई जो है वो हमारा बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से हमें आंसर को दे देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना था और क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारी कुछ थ्योरी है। अब यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या कराएंगे, ये कराएंगे, ये वाला पेज होगा। ठीक है, उसके बाद काफी कुछ है, यहाँ काफी कुछ चैप्टर जो है आपका बचा हुआ है, वो बहुत सारा है चैप्टर, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्लास अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहां पे ये सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब ये सारा जो पढ़ाया है आपको वहां पे मिल जाएगा, ऐप बिल्कुल फ्री है। ठीक है।